आपके दल के लोग प्रत्याशी लोग नामांकन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार के बदलाव की शंखनाद की पहचान है पदयात्रा। और पिछले 2-2.5 साल से 5000 से ज़्यादा गाँव में मैं पैदल चल के गया हूँ। और उस पदयात्रा के जनजागरण के परिणाम स्वरूप जिस दल के निर्माण को आपने 2 अक्टूबर को देखा, आज उस दल का पहला चुनावी अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग के इमामगंज और बेलागंज के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने पदयात्रा के तौर पर ही किया है। ये बेलागंज और इमामगंज में जो राजनीतिक जमींदार बैठे हुए हैं, यहाँ उनसे इन क्षेत्र की जनता को आज़ाद कराने का अभियान है। ये इस संदेश के साथ कि अब बिहार में नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अगर गरीब का लड़का भी अगर कोई ताकत जज्बा रखता है तो अब वही चुनाव जीतेगा। जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है, वो विकल्प है कि मजबूरी में किसी को भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बेला में और इमामगंज में वोट कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वोट सिर्फ एमएलए का वोट नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो आपको 1.5 बरस पहले छल कर गया था और महागठबंधन के साथ सरकार बनाया था। जिन अपराधियों के नेता और अपराधियों के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, उनको मंत्री इसी नीतीश कुमार ने बनाया था। ये बेला की जनता को याद दिलाना चाहते हैं। अगर आप नीतीश कुमार का बटन दबाते हैं, एनडीए का, जदयू का बटन दबाते हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में झगड़ा लगाया है और इतना लोगों ने कष्ट झेला है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जो रोज़ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका अगर आप वोट एनडीए को देंगे, जदयू को देंगे, तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा। और गरीब जनता को याद रखना चाहिए, यही नीतीश कुमार है जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब के घर में अंधकार कर रहा है। ये आदमी सबके जीवन में अंधकार करेगा। बच्चों की पढ़ाई पलायन की इसकी कोई चिंता नहीं है। इस आदमी को सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए वोट देना है और साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि अपराधियों का जो जंगल राज पहले बिहार में था वो वापस नहीं आए। इसके लिए एक और एकमात्र विकल्प जन सुराज है। जन सुराज के साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप सब से, आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको इतने मतों से आगे जिताइए कि पूरे देश में ये मैसेज जाए। इमामगंज और बेलागंज की जनता के पास ये अवसर है कि बिहार में विकल्प के अभाव में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करने वाले समाज की आज़ादी का संदेश इमामगंज और बेलागंज से निकलेगा। मुझे इसका विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भाई, अचानक से अचानक आपने प्रत्याशी का बदलाव, सुन लीजिए इनका सवाल। हाँ बोलिए। अचानक से बेलागंज में आपने अपने प्रत्याशी को बदला है, इसकी मजबूरी या वजह क्या रही? आप प्रशांत किशोर की पहचान क्या जानते हैं? मुझे उनकी सुनिए, हम आ रहा उसका आंसर दे रहे हैं, सुनिए। तो आप प्रशांत किशोर को पूरा देश चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जानता है, तो आप ये कैसे जानते हैं कि ये मेरी रणनीति का हिस्सा नहीं है? इतना ही कहेंगे, परिणाम के दिन आपको दिखेगा कि ये रणनीति का हिस्सा था कि मेरी गलती थी। सर सवाल ये है, ऐसा मैसेज जा रहा है कि बार-बार कैंडिडेट बदलना। मैंने अभी इसी सवाल का जवाब दिया। नहीं कि आपको ये कैसे मालूम है कि हम कंफ्यूज हैं या रणनीति का हिस्सा है? कंफ्यूज तब होते अगर खिलाफत हुसैन जी आज उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते। कंफ्यूज तब होते जब अमजद भाई के साथ जनता नहीं जुड़ी होती। ये हमारा अपना चुनाव लड़ने का तरीका है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, बंगाल में मैंने कहा कैमरे पर कि मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है, भाजपा को 40% वोट आ रहा है, और साथ में ये भी कहा कि इसके बावजूद भाजपा को 100 के नीचे हराएंगे। बहुत लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर, भाजपाई नेता उछल रहे थे, प्रशांत किशोर ने तो हार मान ली। प्रशांत किशोर ने कहा मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, और जब परिणाम आया तो आपने देखा क्या हुआ। तो ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा।
आज नामांकन हुआ है, आपने भी देखा जितने लोग नामांकन किए हैं और जन स्वराज के प्रत्याशियों के नामांकन में फ़र्क क्या है। परिणाम के दिन भी आपको वो फ़र्क दिखेगा। 4 सीट पर क्या लगता है सर? 4 सीट अब 23 तारीख को देखिएगा।